एवरीवन, आज हम देखेंगे मुर्गी एवं भेड़ वाला प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस में भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये उस क्वेश्चंस का टाइप्स है, ठीक है। तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 को देख लें ताकि आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि करना क्या है। चूँकि ये उसका टाइप्स है, उस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके लेक्चर नंबर 1 में है। आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखिए मुर्गी एवं भेड़ वाला प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसमें ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल है। तो आप पढ़ के कहेंगे कि टॉपिक कुछ और है और क्वेश्चन कुछ और है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल टाइप्स चेंज किए गए हैं। चूंकि इसके पहले हम मुर्गी, भेड़, बकरी, गाय जो भी है उसका क्वेश्चन कर चुके हैं। तो टाइप्स आपको चेंज करना आना चाहिए। क्योंकि आप मुर्गा और बकरी या मुर्गी, गाय समझ रहे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो समझना भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चंस का कुछ फॉर्मेट चेंज किए हैं। बाकी तरीका सेम वही रहेगा। तो लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन समझेंगे। एक गैराज के ऑटो रिक्शा, एक गैराज में, ठीक है, एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन हैं। एक गैरेज है जिसमें ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन है। कुल कितना वाहन है? 60 वाहन है। तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है। उनके कुल पहियों की संख्या जो है 160 है। तो ऑटो रिक्शा की संख्या बताइए। क्या बताना आपको? ऑटो रिक्शा की संख्या बतानी है। तो आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 तो देख ही लिए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ये समझिए कि कुल कितने वाहन हैं? कुल 60 वाहन हैं। कुल यहाँ पे नंबर ऑफ जो गाड़ी की नंबर है वो आपको दिया हुआ है, यानी दोनों मिला के ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल दोनों मिला के 60 हैं। कुल वाहन कितना है? कुल वाहन 60 है। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट बताना तो लिखना हमें तो पड़ेगा ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल वाहन कितना है? 60। क्या क्या है उसमें? उसमें आपके पास है ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल है। और क्या है? मोटरसाइकिल। अब कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑटो रिक्शा में पहिया कितने होते हैं। ऑटो रिक्शा का जो पहिया होता है 3 होता है। अब यहाँ ऑटो रिक्शा के जब आपसे क्वेश्चंस में कार भी दे सकता है, ट्रक भी दे सकता है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 होते हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब करना क्या है, तो प्रीवियस क्वेश्चन वाले जैसा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो रिक्शा की संख्या, ऑटो रिक्शा की संख्या बराबर क्या करेंगे? टोटल नंबर कितना है उनके पहियों की? 160 है। 160 है माइनस, और आपको हम बताए हुए हैं कि जब आपसे ऑटो रिक्शा पूछे, जो चीज़ पूछे उसको आप छोड़ दीजिए, उसके अपोजिट वाले पे ध्यान दीजिए, उसका उल्टा सोचिए। जो पूछे उसको छोड़ दीजिए। तो ऑटो रिक्शा पूछ रहा है, ऑटो रिक्शा को छोड़ दीजिए। क्या पकड़ लीजिए? मोटरसाइकिल को। यदि सब मोटरसाइकिल होता, सब मतलब यदि 60 जो उसके पास वाहन है उस गैरेज में 60 मोटरसाइकिल होता तो उसके पहियों की संख्या कितना होता? एक मोटरसाइकिल का 2 है तो 60 मोटरसाइकिल का पहिया कितना होता? 60 दूनी 120 होता ना। और उसके बाद देखिए इसका डिफरेंस कितना है? 3 में से 2 घटाइएगा तो 1/1, यानी 160 में से 120 घटाइएगा 40। हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑटो रिक्शा ना पूछ के आपसे पूछता कि मोटरसाइकिल बताइए। आपसे क्या पूछता? मोटरसाइकिल बताइए। तो कैसे बताते हैं? तो भी तरीका वही होता है। ऐसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, चूंकि आपके पास ऑटो रिक्शा आ गया है 40। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। डायरेक्ट कैसे बता दीजिएगा? टोटल आपके पास 60 है, ऑटो रिक्शा 40 है, यानी मोटरसाइकिल कितना होगा? 60 में से 40 गया, मोटरसाइकिल 20 होगा। बट ये आप नहीं निकाल रहे थे तो कैसे बताइएगा? तो ऐसे मोटरसाइकिल की संख्या बराबर, मोटरसाइकिल की संख्या कितनी होती है? टोटल कितना है? 160 है, ठीक है। टोटल 160 है। अब आपको बोले क्या कि जो पूछे आपसे उसको छोड़ दीजिए, उसका उल्टा वाला को सोचिए। मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल को छोड़ दीजिए। अब क्या चीज़ सोचेंगे? ऑटो रिक्शा पे। टोटल यदि 60 का 60 ऑटो रिक्शा होता तो पहिया कितना होता? टोटल यदि 60 गाड़ी आपका ऑटो रिक्शा ही होता तो पहिया कितना होता? ऑटो रिक्शा का पहिया 3 होता है और 60 हो रहा था तो 180, यानी 180 होता।
और इसका डिफरेंस कितना होगा, किसका, तो इसके पहिए का, 3 में से 2 घटाइएगा तो डिफरेंस 1 होगा। यानी कि 160 में से 180 घटाइएगा, नहीं घटेगा, 180 में से 160 घटाइएगा तो आप कहिएगा -20। और आपको हम पहले क्वेश्चंस में ही बता चुके हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही, कि माइनस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी आप आराम से घटाइए और लिख दीजिए 20। ठीक है, पहले भी तो हम निकाल चुके थे ना कि 60 में से 40 घटाइएगा, 40 ऑटो रिक्शा है तो 60 में से घटाइएगा तो 20, आपके पास मोटरसाइकिल देखिए 20 आ गया। अब मोटरसाइकिल आप 20 निकाल लिए, अगर से पहले आप मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, ऑटो रिक्शा चाहिए तो 60 में से 20 घटा दीजिए, 40 आपके पास ऑटो रिक्शा। पूरी आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एक और 2 क्वेश्चंस कराते हैं, पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आप प्रीवियस का लेक्चर देख चुके होंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 हैं। देखिए क्वेश्चंस को, फिर क्वेश्चंस का टाइप आपका चेंज हो गया। 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच में जो कि संख्या में 85 है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भेड़ बकरी वाला क्वेश्चन कर लिया और फिर वही आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएं, आप किए हुए नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस आपके पास नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। बेस वही है, कौन सा, मुर्गी एवं भेड़, बेस वही है। तरीका, क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया, तरीका सेम है, तरीका नहीं बदलने वाला। देखिए कैसे, 85 है, बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलता है। तो लड़कियों की संख्या बताइए, सॉरी लड़कों की संख्या बताइए, लड़की की भी संख्या बता देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। लड़कों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुल जो लड़के हैं, कुल लड़के और लड़कियों के बीच की जो संख्या है, कुल संख्या वो कितनी है, कुल संख्या 85 है। ये तो आपको बात समझ में आ रही है कि कुल संख्या 85 है। अब उसके बाद आप देखिए, आपसे बोला प्रत्येक लड़के को, यानी लड़के को जो आम मिलता है, लड़के को वो कितना मिलता है, 4 आम मिलता है। और लड़की को जो आम मिलता है, लड़की को 5 आम मिलता है। अब यहाँ पे जलिएगा मत कि ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है। ठीक है, जलने की बात नहीं, मिलने वाला नहीं है। कुल संख्या कितना है, 85। लड़के को 4 आम और लड़की को 5 आम दिया जाता है। अब निकालना आपको क्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आपको निकालनी है, तरीका वही रहेगा। टोटल कितने आम हैं, 380 आम हैं। जैसे उसमें टोटल पैर होते थे उसी तरीके से टोटल इसमें आम हैं। घबराइएगा मत, आप देख लीजिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ लीजिए। अगर से ये बोलता कि कुल पैर है और ये बोलता कुल सिर है, तो हम बोलते कि भेड़ है कि बकरी है, कितना पैर है उसका। तो बात यहाँ पे वही है। ठीक है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज है, इसलिए घबराना नहीं है। लड़कों की संख्या टोटल 380 है, माइनस करेंगे और आपको बताया था कि जो आपको चाहिए उसको छोड़ के उसको उल्टा वाला पे ध्यान दीजिए। लड़का चाहिए, लड़की पे ध्यान दीजिए। ठीक है, लड़की कितनी है, 5, लड़की 5 है। अगर से सारी लड़कियां रहती तो कितने आम बांटे जाते हैं, तो सारी लड़कियां रहती तो 50 25 8 5 40 2 42, यानी 425 आम बांटे जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। लड़की को, एक लड़की को 5 आम मिल रहा है, अगर से 85 की 85 लड़की होती तो आपको 425 आम चाहिए होता। तो यहाँ पे लिखेंगे 425। और दोनों का डिफरेंस कितना है जी, दोनों का डिफरेंस जो है 5 में से 4 घटाइएगा तो डिफरेंस 1 है। अब आपको क्या बताए हुए हैं, अब आपको बताए हुए हैं कि इसमें माइनस प्लस से मत मतलब रखिएगा, माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट देखिए, 425 में 380 घटाइएगा तो कितना होगा, 45, यानी लड़कों की संख्या आ गया 45। बस ऑप्शन खोजिए, डी हो गया, बन गया। अब यहाँ पे आप लड़का का संख्या निकाल दिए हैं, हम बोले कि लड़की की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे आप 85 में से 45 घटाएंगे और आंसर देंगे क्या, आंसर आप दे देंगे कि 40। लेकिन अगर से ये नहीं निकाल लेते तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, लड़की की संख्या बराबर 380 तो टोटल है, और अब लड़की की संख्या पूछी जा रही है, यानी लड़का पे ध्यान दीजिए, लड़का 4। यदि 4 आम एक लड़के को दिया जाता है तो 85 लड़के को कितना आम दिया जाना था, 85 लड़के को जो आम दिया जाता वो दिया था 5 का 20 2 8 का 32 2 34, यानी 340 को आम देना होता। कितना, 340। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मीन्स आम का 1, तो 1। अब 380 में से 340 घटा लीजिए, देखिए 40 आ गया। अभी हम बनाने से पहले भी बोले थे ना 40 आएगा,
तो लड़की की संख्या आ गया 40, लड़कों की आ गई संख्या 45। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, अब आप आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आम न दके कुछ और कहेगा, यहाँ पे पैसे बांटेगा, 5 का 10 का नोट बांटेगा, कुछ भी करेगा, सारा का बस फंडा यही रहेगा। क्वेश्चंस का टाइप्स आपसे चेंज कर देगा, लेकिन जो उसका बनाने का कॉन्सेप्ट होगा यही होगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस को हम आपको दे देते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, बनाने के बाद उसका आंसर क्या होगा आप उसको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ले लीजिए कि टोटल जो है 480 रुपीज़ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, टोटल ऐसे लिखिएगा 480 रुपये कुछ लड़के और लड़कियों के बीच में बांटनी है। लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो 95 है। लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो 95 है। लड़के को 5 का नोट दिया जाता है, 5 का नोट, और लड़की को 10 का नोट दिया जाता है, 10 का नोट। ये लड़का, ये लड़की। तो लड़के की संख्या बताइए। एक आम वाला भी कर लीजिएगा इसी पे। बी नंबर 780 मान लीजिए आम है, 105 है, और लड़का को दिया जाता है जो वो 12, और लड़की को जो दिया जाता है वो 8। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, 480 रुपये को लड़के तथा लड़कियों के बीच में बांटना है, जो कि संख्या में 95 है, 95 है। बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 5 का नोट दिया जाता है तथा प्रत्येक लड़की को 10 का नोट दिया जाता है। प्रत्येक लड़के को 5 का नोट और प्रत्येक लड़की को 10 का नोट, 10 सही से लिख देते हैं, 10 का नोट दिया जाता है। तो लड़कों की संख्या बताइए, लड़की की संख्या बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, 780 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच में बांटे जाते हैं, जो कि संख्या में 105 हैं, बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़का को 12 आम और प्रत्येक लड़की को 8 आम दिया जाता है। मिलते हैं या दिया जाता है। तो लड़कों की संख्या बताइए, लड़की की भी संख्या बताइए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस टाइप का जितना भी आपके बुक में क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।